अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट कन्वर्सेशंस पावर्ड बाय पाक पैशन। हमारे आज के गेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, और उसकी तीन रीजंस हैं। एक कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट की, और न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया क्रिकेट की बहुत ही एक आइकॉनिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ही इज़ द सन ऑफ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद, ग्रैंड सन ऑफ द लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद। सो शहजर मोहम्मद इज़्ज़त विद अस टुडे। एंड इसके अलावा जो वजह थी इनको बुलाने के लिए वो ये थी कि ना सिर्फ ये खुद एक प्रो क्रिकेटर हैं बल्कि ये अच्छे खासे एक रिप्यूटेड फिटनेस कोच भी हैं। एंड ही रन्स हिज ओन स्टूडियो बाय द नेम ऑफ SMF, स्ट्रेंथ मसल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो आई एम रियली ग्लैड, इनसे बहुत सारी बातें आज हम करेंगे, क्रिकेट के बारे में, फिटनेस के बारे में, इनके अपने स्टूडियो के बारे में, और ये ज़रूर पूछेंगे कि इतनी आइकॉनिक फैमिली में बड़े होने का क्या सीन क्या होता है बॉस। सो शेजर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड या फायर अवे। थैंक यू माय ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए इस टॉपिक के बारे में, फ्यूचर आते टॉपिक के बारे में। सो सबसे पहला सवाल ये है कि हाउ डज इट फील कि आपके डैड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, जो आपके ग्रैंड डैड हैं, वो एक बहुत ही आइकॉनिक फिगर पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में, लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद, तो ग्रोइंग अप इन सच अ फैमिली, फिर आपके चाचू भी टेस्ट क्रिकेटर, तो कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा था? एक्सपोजर काफी ज्यादा होगा। एंड ग्रोइंग अप, हाउ डज इट फील टू लाइक ग्रो अप इन सच अ ह्यूज एंड टैलेंटेड फैमिली? Well, it's a blessing. I'm super grateful. Allah ka shukr hai. Always was in the limelight because of my grandfather. मेरे grandfather हनीफ दादा मेरे best friend भी थे, उनके साथ हर जगह ही जाना होता था, partner in crime. And बड़ा मुझे motivate करते थे। अभी भी उनकी जिंदगी इतनी inspirational थी from his story even before cricket. And I feel very grateful, very honored that I represent such a family in cricket and creating my own legacy in the fitness department now, taking the name of Mohammed forward. श्योर श्योर। सो आई हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। पहला जो सवाल है वो ये है कि हाउ हैज द रोल ऑफ फिटनेस इन क्रिकेट इवॉल्व्ड ओवर द years, and what does it take to be a fit cricketer in 2025? 2025 में अगर आपको प्रो क्रिकेट खेलनी है, क्या करना पड़ेगा? अगर दादा के जमाने की क्रिकेट की अगर बात करें, मैं दादा से पूछता था कि वो अपनी फिटनेस के लिए क्या करते थे। तो उनका एक सिंपल गोल होता था कि मैं वो उठ के हर रोज सुबह 500 से 1,500 जंप रोप करते थे और उसके बाद अपना दूध पीते थे। ये दादा का था। अब जब when I was younger in my teenage years, हमसे सिर्फ एज अ स्पोर्ट हमसे बोला जाता है कि भागा करो, बहुत हम्म। ज्यादा सिर्फ भागना है, लॉन्ग रनिंग पे फोकस करो। लॉन्ग रनिंग के उसके इटसेल्फ बेनिफिट्स बहुत हैं कि आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्गर होती है। इस अब जो हम लोग को नजर आते हैं वो रिसर्च ऑल्सो शोज इज दैट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग has a direct emphasis and direct relation with how well you play on the field. Basically, तो अब लोगों को आजकल के ज़माने में in 2025 they know that if you want to consistently perform and break records, जो आजकल आप देखते हैं कि records every year people are performing, but it's due to having the skill, but then also having the fitness कि भाई to keep performing. तो उसके लिए आपको सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या सिर्फ वेट जिम में जाके वेट्स की बात नहीं है। आपको एज एन ओवरऑल एथलीट यू हैव टू फील लाइक एन एथलीट, लुक लाइक एन एथलीट, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग ऑन अ वेरी वेरी हाई लेवल। इंडिया आगे बढ़ रहा है इस चीज में, तो आप देख रहे हो उनकी लेवल ऑफ टैलेंट भी कैसा चल रहा है। हम्म। ऑस्ट्रेलियंस वो ऑलवेज फिट, the Britishers were always fit. Pakistan is also doing it, but the awareness has to be 10 times more that overall आप क्रिकेट के साथ कैसे अपनी फिटनेस नेक्स्ट लेवल कर सकते एंड अगर हम आजकल की क्रिकेट की बात करें तो लाइक हाउ मच फिट इज फिट इनफ फॉर अ क्रिकेटर? मैं किसी का नाम लिए बगैर अगर मैं क्रिकेटर्स को देखूं तो देयर आर क्रिकेटर्स इन दिस करंट एरा जहां पे उनकी वो शायद अपनी बेस्ट शेप में नहीं होते, बट दे आर स्टिल परफॉर्मिंग टू द बेस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल ऑन अ क्रिकेट फील्ड। हैं। देखिए इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो स्टीव स्मिथ है। ठीक है, अगर आप स्टीव स्मिथ को देखें तो वो तगड़े हैं, वो परफॉर्मेंस भी ऐसी करते रहते हैं, लेकिन उनके कोई सिक्स पैक एब्स आउट नहीं है। लोगों को ये गलत फहमी है कि यू नीड सिक्स पैक एब्स टू परफॉर्म। यू नीड गुड लेवल ऑफ फिटनेस। देखिए अगर आप जो व्हाट इज फिट इनफ बात ऐसे करते हैं कि अगर आपके पास स्किल है और आप अपने डे पे 100 करते हो,
जो फिट होगा ना, देखिए जो बंदा 100 करेगा या 5 आउट करेगा वो थकेगा। जो बंदा फिट है वो नेक्स्ट डे जब उठेगा वो रिकवर बेहतर हुआ हुआ होगा। तो जो बंदा फिट नहीं है वो अपने बेस्ट डे पे अपने रन्स तो कर देगा, लेकिन जो नेक्स्ट 2-3 मैचेस होंगे उसमें वो अपना शायद बेस्ट लेवल नहीं दे पाए क्योंकि बॉडी थकी हुई होगी। तो जब आप बात बोलते हैं कि व्हाट इज फिट इनफ इज someone who has the mental strength, the physical strength that can take on a whole season and consistently perform. जो बंदा consistently perform कर रहा है वो बंदा मेरे हिसाब से फिट इनफ है। और अगर आप देखें कि हम पाकिस्तानी, हमारे खाने में तेल थोड़ा सा ज्यादा है तो लोग थोड़ा सा पेट देखते हैं, पहले जमाने में उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कि अगर आप जिम में टाइम गुजार रहे हैं, अगर आपके मसल स्ट्रांग है, आपकी बैक तगड़ी है और आप ओवरऑल आपकी बॉडी ब्रेक डाउन नहीं होती, आप पूरा सीजन खेल सकते हैं विदाउट एनी इंजरीज, दैट फॉर मी इज फिट इनफ। They, and what are the common mistakes that cricketers do these days, fitness के हवाले से, and how can we, avoid them? देखिए आई इन अब जो मैंने रिसर्च देखी, जो मैं दूसरे स्पोर्ट्स को फॉलो करता हूँ, क्रिकेटर्स जो एक मिस्टेक बनाते हैं द डे ऑफ द गेम वो ट्रेनिंग नहीं करते। अब हम्म। लोग समझते हैं कि जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आज मैच है तो भाई आज आप सुबह मैच से पहले प्री एक्टिवेशन के लिए 15 मिनट चले जाओ, ज्यादा वेट नहीं उठाओ, अपना लैक्टिक एसिड या अपने आप को बर्नआउट पे नहीं जाना है, लेकिन आपको फील गुड तो करना है। अब वही जब आप बैट उठाएंगे यू फील लाइटर, थोड़ी सी बॉडी खुली भी होगी। तो लोग ये गलती करते हैं कि मैच से पहले या मैच के बाद आपको टाइम जिम में देना है। आपका अच्छा दिन हुआ या बुरा दिन हुआ, आपको शायद जो रेस्ट डे उसको पूरा रेस्ट लें, और जिस दिन आपने मैच खेला है उस दिन मैच से पहले या मैच के बाद जिम जाएं कि आप डबल वर्क भी करें, either recover in the gym or get activated। जिम एक जगह नहीं है जहाँ पे आप आके सिर्फ स्क्वाट्स और अपने बाइसेप्स बना रहे हैं, यहाँ पे आप अपने आप को ओवरऑल ट्रेन कर सकते हैं। जो आपका लेट्स से 10 बजे गेम है या रात को अगर आपका मैच है उसमें आप दिन में आके मसल्स को एक्टिवेट करें, माइंड को फ्रेश करें, थोड़ी सी बॉडी और खुलेगी। सो व्हेन यू गो प्ले द गेम यू प्ले बेटर। सो आई थिंक दैट्स द मिस्टेक एंड क्रिकेटर्स आल्सो नीड टू रियलाइज दैट ये गेम है एक्सप्लोसिवनेस का। हम्म। तो कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक इज व्हेन दे आर इन द जिम दे ट्रेनिंग, जैसे बॉडी बिल्डिंग हो रही है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर क्रिकेटर्स इज वे डिफरेंट देन बॉडी बिल्डिंग। के आपने जाके वही जो बॉडी बिल्डर्स जाके जो हम्म। ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो वो ट्रेनिंग करके आपको लगेगा कि वो ट्रांसफर करेगा क्रिकेट में, वो नहीं करेगा। सो यू हैव टू ट्रेन वेरी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वे, स्ट्रेंथ ट्रेन बट आल्सो ट्रेन फॉर योर एबिलिटीज। ये लॉन्ग रनिंग का इतना गेम नहीं जितना ये स्प्रिंटों का। एक फास्ट बॉलर तेज भाग के आता है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स इज क्विक, व्हेन द फील्डर इज आफ्टर द बॉल वो डाइव मार रहा है, वो स्प्रिंट मार रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि स्लो रनिंग से अपनी फिटनेस बेहतर करो, उससे इतना नहीं है जितना आपको हर एरिया में हर मूवमेंट में एक्सप्लोसिव क्विक होना होगा। तो ट्रेनिंग भी क्विक होनी चाहिए। राइट, सो शेजर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा हुआ है। हमने अपने फोरम्स पे भी लोगों से पूछा कि सवाल भेजें अपने, तो ये वाला सवाल जो था ये बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि डाइट एंड रिकवरी। डाइट अगर हम बात करें तो आई हैव सीन माई सेल्फ पीपल एंड प्लेयर्स, अफगानिस्तान के प्लेयर्स मैंने कुछ ऐसे देखे हैं जो कि कहते हैं कि यार हम सब कुछ खाते हैं, कोई भी चीज हमारे लिए ऐसा नहीं है कि परहेज है हम डाइट करें उसमें। और एंड देन ऑन द अदर हैंड वी हैव एग्जांपल्स लाइक विराट कोहली की एग्जांपल है कि वो पता नहीं कितने साल से वेगन है और कार्ब्स पे वो नहीं, मतलब कि उस तरह से प्रोटीन डाइट वो नहीं लेते। या जो ये सारा एक नोशन है कि आपको डाइट करनी पड़ेगी आपको तभी क्रिकेट में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं प्रॉपर, और एक तरफ है कि नहीं आप अच्छी एक्सरसाइज करो आप सब कुछ खाओ फिर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो एग्जैक्ट रियलिटी क्या है? देखिए जो अफगानियों का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं उससे पहले बात अगर स्टार्ट करें तो उनका एक विकेट कीपर है गुरबाज, ठीक है, वो यस, अपने यस। इंडिया में हिल्स पे रहता था तो उसकी ट्रेनिंग हिल्स पे स्प्रिंट पूरे वक्त होती थी। तो सोचे उसके जेनेटिक्स कैसे होंगे। तो अभी जैसे वो डैशिंग प्लेयर है, फिट है, नेक्स्ट लेवल एथलीट है, आप उसको फील्ड में देखेंगे उसी के ही कैन मूव अराउंड लाइक नो अदर, क्योंकि उनके जेनेटिकली वो लोग जो अफगानी है हमारे पठान है वो तगड़े हैं कंपेयर टू अदर्स। तो आप हर बंदे को, एक बंदे की डाइट एक जैसी नहीं हो सकती। यू सी द पर्सन एंड यू गो अबाउट इट। विराट कोहली की आप बात कर रहे थे, विराट कोहली को बेनिफिट्स पता है क्लीन ईटिंग से। उसके जो गर्दन का मसला था उसको पता था कि जो हमारा जो गट है, हमारा जो ये स्टमक है, ये हमारा सेकंड ब्रेन है। तो अगर हम लोग इसमें अगर बकवास खाना डालेंगे तो उससे हमारा थॉट प्रोसेस भी बुरा होगा। लोगों को इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन अगर
आप अपने बॉडी में प्रोसेस फूड अगर ज्यादा जो खाने जो आपको स्लो डाउन करता है कि अगर आप खाओगे तो उससे आपकी बॉडी लेथार्जिक होगी। तो अगर बात ये, यू हैव टू डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। ना फॉर विराट कोहली हिम बीइंग अ वीगन और हिम गोइंग लीविंग मीट, उसको पता है उसकी इन्फ्लेमेशन, अगर उसकी बॉडी थक रही थी या स्टोर हो रही थी, उसको उसकी बॉडी में शायद कॉज ये था कि उसका मीट इनटेक ज्यादा था, उसकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में हाई थी। तो what works for anybody, I mean, what works for Virat Kohli might not work for someone else. So you have to see what works for you. Carbs is energy, तो carbs आपने लेने ही है, क्योंकि अगर आप carbs नहीं खाएंगे तो आपके आपकी जैसे गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता तो आपकी बॉडी में जान नहीं होगी टू प्ले। तो अगर आप सिर्फ, तो ये चीज, लेकिन लोग पाकिस्तानी हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सेसिव तरीके से खा लेते हैं। वो एक नान ठीक है, वो तीन नान गलत है बेसिकली। तो ये लोग एक्सेसिव वे में, अब देखें बॉडी टाइप्स की बात करते हैं, बहुत सारे पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, देखें आप होटल में बंद है, मैच के पूरे 5 डे के मैच के बाद मेरी बॉडी टाइप या बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, सऊद शकील टाइप जैसे बॉडी टाइप लीन है, उस पर शायद खाना इतना इफेक्ट नहीं करे जैसे मे बी समवन who's on the excessive side, let's say Sarfraz bhai, Imad Wasim, Azam. These are players, everyone has a different body type. You get what I'm saying? कि अबरार अहमद की फिटनेस बहुत अच्छी है, वो लीन है, तो आप किसी को जज नहीं कर सकते कि ये दुबला है तो ये फिट है, तो ये थोड़ा सा मोटा है तो ये अनफिट है, क्योंकि सबके बॉडी टाइप बहुत बहुत अलग होते हैं। बट ये है कि जब आपको अपनी फिटनेस पे काम करना है तो आपको अपने कैलोरीज का और अपने इनटेक का ख्याल करना पड़ेगा पूरे साल। तो उस पूरे साल में क्रिकेट भी नॉन स्टॉप है, उसके साथ आपको क्रिकेट के साथ फिटनेस पे भी कर, तो आपके लिए मुश्किल तो है। लेकिन जब आपका टाइम होता है, सरफराज अहमद का बेस्ट एग्जाम्पल था। सरफराज भाई को वर्ल्ड कप के टाइम पे लोगों ने उनके वेट पे बहुत कंट्रोवर्शियल टेक्स आए, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। वो रात के 1-1 बजे भाग रहे थे, ठीक है, उन्होंने अपना पूरा डाइट प्लान, उसके बाद उन्होंने अप्रूव करना था कि मैंने पाकिस्तान में सरवाइव करना है। आफ्टर हिज कैप्टनसी व्हेन इट वाज दैट, तो ही वाज अ ग्रेट प्लेयर बट ही न्यू ही हैड टू डू मोर। तो वो रात के 1-1 बजे भागना, या खाने की जब प्लेट बनाते हुए थे, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो पूरी प्लेट जैसे चावल की थी, तो अब उन्होंने वो पूरी प्लेट चावल की नहीं, वो वेजिटेबल्स की करके राइस जरूर डाला, सालन जरूर डाला, लेकिन जो इतने चावल थे उसको कंट्रोल किया। तो ऑटोमेटिकली अगर उनके जब बिफोर एंड आफ्टर्स देखेंगे तो पीसीबी के अगर आप रिजल्ट्स भी देखेंगे कि उन्होंने जब फिटनेस में कम बैक किया, इसलिए उनके फिटनेस जो स्टैट्स थे आउट ऑफ everyone else, they had shown the most percentage because that's how well he worked on himself when he found out that this way works for him. I hope that makes sense. क्या आपको मैं बता के रहा हूँ। यस यस यस, ऑफ जी कोर्स। इसी से जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट सवाल है, और उसके एक्चुअली दो पार्ट्स हैं। पहला ये कि एक्सक्यूज मी, पहला ये कि एक्सपीरियंस ऑफ स्टार्टिंग योर ओन स्टूडियो, ये आइडिया कैसे आया फिटनेस का, और क्या आपको क्रिकेट से ज्यादा फिटनेस में ज्यादा इंटरेस्ट था, इस वजह से आपने क्रिकेट को जल्दी शायद छोड़ दिया? तो इसको भी जरा क्लियर करें, बिकॉज आपके फर्स्ट क्लास में 265 भी आपने मारा हुआ है। सो ये तो था कि टैलेंट तो था, और आपकी जाहिर है इट रन्स इन द फैमिली। सो ट्रांजिशन के बारे में बताएं थोड़ा, क्रिकेट से फिर फिटनेस, और फिर फिटनेस का आगे जो स्टूडियो बन गया, आपने क्रिकेटर्स के साथ काम किया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मैंने क्रिकेट अभी तक छोड़ी नहीं है, लेकिन सही है। मैं बहुत लकी हूँ जिंदगी में कि मेरे पास, मैं अपने आप को विक्टिम नहीं बनाना चाहता कि हम्म। एट द टाइम कि मैं जिनका बेटा हूँ, जिनका मैं ग्रैंडसन हूँ, कि मुझे क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज, जैसे आपने खुद बोला कि अगर मैं 250 के बाद नेक्स्ट मैच ड्रॉप हो सकता हूँ अगेंस्ट द सेम टीम, यू नो, इन द सेम ग्राउंड, कि अगर आप, तो आप सोचिए कि अगर मैंने 4 डे में रन किए, मैंने कराची से कम बैक किया, उसी कोच ने मुझे नेक्स्ट मैच अगेंस्ट द सेम टीम ड्रॉप किया हुआ था जिस बंदे ने रन किए हुए थे। तो आप सोचिए कि which adversity do I have to play against, and this is हम्म। facts। तो अब उसमें ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मैं विक्टिम नहीं अपने आप को फील करना चाहता था कि मुझे पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे। मैं फिटनेस में इसलिए लगा कि मेरी क्रिकेट इंप्रूव हो, जो मुझे बोला गया था। उसमें मैंने रियलाइज किया कि अदर क्रिकेटर्स कैन आल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस। तो मैंने अपनी क्रिकेट को प्रोलॉन्ग करने के लिए किया था कि देखिए, आई ऑल्सो हैव टू स्टैंड ऑन माई फीट, आई ऑल्सो वांट टू मेक समथिंग ऑफ माई ओन। एंड अगर मुझे क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे, तो व्हाई नॉट डू समथिंग इन माय फ्री टाइम जिससे मेरी लाइफ आगे बढ़े। तो मैं बहुत लकी था कि मेरे पीआई के क्रिकेट कैप्टन कामरान साजिद ने मुझे मैंने उनसे पूछा था, यार लोग माइंड तो नहीं करेंगे कि मैं क्रिकेट के साथ पर्सनल ट्रेनिंग कर रहा हूँ या फिटनेस में लगा हुआ? बोले तो अपने फ्री टाइम में जो भी करो वो तुम्हारा लेना देना है, लोगों ने जब नहीं पसंद करना तो वो कोई भी बात लेके आ जाएंगे। तो अब मेरे साथ यही होता है, वो यही बात लेके आते हैं कि यार ये तो ट्रेनर है, इसको क्यों सिलेक्ट करें?
ठीक है, जब आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे, आप मुझे खिला नहीं रहे, या मुझे 25वां प्लेयर अगर आप मुझे खिलाते हैं, ठीक है, जब मैं रंस डिस्ट्रिक्ट में या जो भी जहाँ पे भी प्रूव करके आना होता था पीआईए के बाद, फर्स्ट क्लास के बाद, तो वो मैं अपने आप को विक्टिम नहीं फील करना चाहता था। तो वहां से मेरे स्टूडियो का ये हुआ कि मैं बहुत लकी था कि जैसे शान मसूद, असद शफीक, सरफराज भाई, अनवर अली, टू नेम अ फ्यू, शर्जील खान, इन सब के साथ टाइम अयूब के इनिशियल टाइम में उसके साथ ट्रेनिंग का मौका मिला। तो मुझे क्रिकेट में मैं इन्वॉल्व था, तो उनको पता था कि ये क्रिकेटर है, ट्रेनर है, तो इससे क्रिकेट से इम्प्रूवमेंट आएगी। तो मैं बहुत लकी था कि जो हमारी दोस्ती थी, जैसे शान के साथ थी, वो इवन इन द जिम कन्वर्ट हुई, तो वैसे लोगों को पता चला। तो मेरा फिर स्टूडियो बनाने का कॉन्सेप्ट ये था कि एक घर हो जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की जगह हो, जहाँ पे एथलीट्स कैन कम ट्रेन फ्रीली, एंड मेरे जो बिजनेस एथलीट्स हैं, जो मेरे बिजनेसमैन क्लाइंट्स हैं, वो भी आके वैसे ही ट्रेनिंग करें जैसे हम स्पोर्ट्समैन करते हैं। एक टीम की यूनिटी होती है, कम्युनिटी हमने यहाँ पे ग्रो की है। तो ये सब मैंने इसलिए किया था कि मैं भी क्रिकेट प्रोलॉन्ग करना चाहता था विदाउट एनी हैसल ऑफ नॉट नोइंग हाउ टू मेक द मनी पॉसिबल। तो फ्यूचर अभी भी अलाइव है, मैं बस लकी हो गया था, मेरे पास दो रास्ते खुल गए टू चूज फ्रॉम। अभी जो क्रिकेट आएगी इंशाल्लाह में परफॉर्मेंस करके वापस कोशिश करेंगे, लेकिन हार नहीं माननी और अपनी लेन भी क्रिएट करनी थी कि मेरे दादा ने फैमिली लेगेसी, मेरे अब्बा ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इन द क्रिकेट डिपार्टमेंट। आई ऑल्सो वांट टू डू दैट, बट इफ आई डोंट गेट दोस अपॉर्चुनिटीज, आई क्रिएट माय ओन लेगेसी इन माय ओन वे, जहाँ पे नजर भी आते हैं कि ये शजर ने खुद किया है। आई एम जस्ट ब्लेस्ड टू हैव द नेम ऑफ द फैमिली, एंड वहां से जो सीखने के लिए मुझे मिला है कि नाउ इम्प्लीमेंटेड दिस वे। क्या आपके फादर ने कभी आपको बताया कि वो भी 46 की एवरेज रखने के बावजूद भी ड्रॉप हो गए थे? वो बात इमरान खान ने इनफैक्ट की थी दादा की डेथ के टाइम पे, कि अब्बा तो मुझे हमेशा बताते थे कि दादा से बेहतर एवरेज थी। तो ये घर पे एक ब्रैगिंग राइट्स वाला कैरम बोर्ड के टाइम पे दादा और डैड का होता था कि कि थोड़े से पॉइंट्स पे। तो इमरान खान जब आए थे दादा की डेथ पे एक घर पे हमारे, तो उस वक्त उन्होंने बोला था कि शुएब मोहम्मद जब टीम में थे, उस वक्त मैं थोड़ा सा रिजर्व था, या मैं स्क्रूटनाइज करता था ये टीम में क्यों है, लेकिन जब ये पाकिस्तान की नीड थे और उनके सबसे ज्यादा रन थे, मैं इनके लिए फाइट भी कर रहा था, तो हमें देते नहीं थे एज ए प्लेयर। तो ये इट्स जस्ट द पीसीबी वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स ऑलवेज। तो उसमें मेरा अब्बा भी अगर शिकार हुए, इज वन अनदर वन। शजर भाई, व्हाट डू यू मेक ऑफ द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द पीसीबी? चेंजिंग, हर चीज चेंज हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में बर्बाद परफॉर्मेंस आ गई, कोई पता नहीं है, एक प्लेयर ड्रॉप होता है, दूसरे हम 6-7 चेंजेस कर देते हैं। व्हाट इज हैपनिंग राइट हम हेयर? देखिए, हम पाकिस्तानी ना, हम लोग को टीवी ड्रामा, ये जो सोप जो टीवी पे लोगों की, ये फैमिली ड्रामास हम लोग देखने का बड़ा शौक है। तो उसमें भी आपको पता है कि सीजन खत्म होते हैं तो यही होता है ना, अगर आप नोट करें हर वर्ल्ड कप के बाद तो एक नया कैप्टन तो आएगा, ठीक है, चेयरमैन जी। तो हम लोग को वो कंट्रोवर्सी और वो टॉक्सिक लाइफ या कुछ बदला सिस्टम एक नहीं चलता यहाँ पे, तो वो हमेशा से तो चलते हुए आए, नथिंग न्यू। आई जस्ट वांट दैट Pakistan to get united. We have very good talent. We have the potential. We have the management to get this right. हम अगर पहले चैंपियंस रहे तो हम लोग अभी वापस बन सकते हैं, तो होप नहीं हारे, लगे रहें, and just find the best unity. Tough times don't last, but tough people do. So just find the best tough 11 people जिनमें grit हो, fitness हो, skill level next level हो। और in my opinion, आपको यहाँ पे जो डिफरेंस, जो एज ए ट्रेनर, एज ए क्रिकेटर जो मैं बात कर सकता हूँ, यहाँ पे फिटनेस पे काम करा जाता है बच्चों के या प्लेयरों के, जब वो 18 से 20, 21, 22 साल के हो जाए। अगर मैं अपनी तरफ से कोई अगर ओपिनियन दे सकूंगा, तो मैं ये बोलूंगा कि जो आपको टैलेंट लग रहे हैं, 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे जो आपको लग रहे हैं, जो आपको 100 पाकिस्तान में तो होंगे, जो आपको लगता है कि यार ये 100 में से 20 एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो सकते हैं, उनको अभी से इनके टीनेज ईयर्स में फिटनेस में और मेंटल ट्रेनिंग पे लगा दें। स्किल तो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा, लेकिन जब मेंटल ट्रेनिंग भी होगी और फिटनेस पे अभी से वर्क होगा, जो उनके मेन प्यूबर्टी ईयर्स है अभी, दे गो फ्रॉम बीइंग बॉयज टू मेन, तो उसको वो जाया करने से बेहतर है अगर अभी अगर वो जिंदगी में मेहनत कर लेंगे, तो बाय टाइम दे टर्न 18 दे विल बी अ रेडी प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान, एज फिट एज एनी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, नोइंग कि उनके जो मेन बचपन के ईयर्स थे वो सिर्फ स्किल पे नहीं, फिटनेस और मेहनत पे अगर सही से बने लगे, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा पीसीबी हैज टू
शॉर्ट लिस्ट दोज प्लेयर्स एंड गिव देम अ प्रोजेक्ट, कि जैसे बच्चों की 4 साल की यूनिवर्सिटी होती है, वैसे फिटनेस पे एस्पेक्ट पे आपने वैसे ही वर्क करना होगा। लास्ट क्वेश्चन शेजर भाई आपसे मेरा योयो टेस्ट के बारे में है कि अभी 2-3 साल पहले की बात है कि हमारा ये ट्रेंड शुरू हुआ था योयो टेस्ट का। स्पेशली पाकिस्तान में प्लेयर्स को जो 19 स्कोर करते थे, 20 स्कोर करते थे, दे वर डिक्लेयर्ड फिट इनफ टू प्ले फॉर द नेशनल टीम। जो प्लेयर्स 15-16 के आसपास थे स्कोर में योयो टेस्ट में, वो उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता था। तो एग्जैक्ट रियलिटी क्या है इस योयो टेस्ट की? आपने कभी इसको किया है, करने की कोशिश की है, या क्या है ये क्रिकेटर के लिए कितना जरूरी है? अगर देखिए, अगर आप ट्रेनिंग एंजॉय करेंगे तो आप योयो टेस्ट भी जब देंगे तो आप उसको एंजॉय करोगे, उसका आप पे प्रेशर नहीं आएगा। अगर आपने प्रिपरेशन महीनों से की हुई तो योयो टेस्ट भी कुछ फील नहीं होता। जो लोग नहीं कर रहे, अब उनके सामने एकदम से टेस्ट रख दिया है और आपका फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है, तो ये गलत बात है। गलत बात नहीं है, सॉरी, एक आपके लिए थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा ये बात, कि अगर आपका योयो टेस्ट अच्छा है ना, तो अभी जो सीजन आ रहा है आप उसमें पुश कर सकते हैं बॉडी को, और आपको पता है आपकी रिकवरी भी हो जाएगी। ठीक है, बहुत लोग हैं, बहुत प्लेयर्स हैं जो नेक्स्ट लेवल डबल 100, ट्रिपल 100, बैक टू बैक हंड्रेड्स 5 आउट कर सकते हैं विदाउट अ हाई यो यो टेस्ट। हम्म। यू हैव टू सी, वन टेस्ट डज नॉट फिट ऑल। अगर मैं ये बात करूं टेस्ट कि आपको बंदा एथलीट देखना है आपके सामने, इसके लिए 70% फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ उसकी अगर 110% है, और वो उन कैटेगरी से आते हैं, तो ही कैन वर्क विद लो फिटनेस। लेकिन बहुत लोग हैं जो, जिनके पास वो टैलेंट या वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, उनको शायद फिटनेस पे रिलाई करना होता है टू एक्चुअली प्ले बेटर, राइट? सो इन माय ओपिनियन यो यो टेस्ट और एनी फिटनेस टेस्ट इज important. You need to have some standards, but you can't hold everyone to the same standards because everyone's not the same. यहाँ पे चाहे वो एक सुपरस्टार मेंटालिटी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ कुछ अच्छा। और ऑल्सो आप ऐसे टाइम पे यो यो टेस्ट ना रखें, या ऐसे टाइम पे बैक स्क्वाट के या डेडलिफ्ट के टेस्ट ना रखें जहाँ 3 दिन सीजन से पहले आप अपने फिटनेस टेस्ट पे रख रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को बोल रहे हैं 1 टाइम 5 अपना वेट उठाएं, अपना बेस्ट दें। आप उस वो फिटनेस टेस्ट में हर प्लेयर अपना बेस्ट देगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑन द लाइन होते हैं, प्लेइंग टाइम ऑन द लाइन होते हैं। तो जब आप वो टेस्ट दोगे, आप अपना बेस्ट दोगे, और आपने नेक्स्ट 2 दिन के बाद मैच खेलना है, तो फिर क्या एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। जो कैंप हुआ था, हम्म। आर्मी का कैंप हुआ था, वो वाज एक्चुअली वेरी गुड, इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी गुड कैंप इन माय ओपिनियन। कि टीम की जो लोग बोले कि आर्मी के ये कौन से टेस्ट थे, यार एक मेंटल ट्रेनिंग के लिए था ना, एक मेंटल फिटनेस के लिए था। लेकिन उस मेंटल फिटनेस के टेस्ट के लिए आपने उनको फटीक तो किया, लेकिन वो फटीक के बाद आपको रेस्ट नहीं दिया। उसके फौरन बाद आपने इन द ग्राउंड, आई थिंक न्यूजीलैंड की सीरीज थी या किसी की सीरीज थी, वर्ल्ड आपने कप, वो वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही थी। एक और कैंप शुरू हो गया था। हम्म। तो जब आप ऐसी ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद आपको रिकवरी का प्रॉपर टाइम, मेंटल ब्रेक देने का टाइम देना होता है, ओनली बिकॉज फिर आप वो एफर्ट मांगेंगे। इसलिए तो वो हैमस्ट्रिंग्स पुल हो रही थी लोगों की, बिकॉज उसमें जब आपने इतना पुश कर दिया है, आपको इतना आपका बॉडी पे लोड मैनेज आपका हुआ नहीं, तो इट मेक्स अ डिफरेंस। बट वही है दैट पाकिस्तान इज सो फार बैक दैट दीज स्टैंडर्ड्स हैव टू बी मेट नाउ, तो आप खेलोगे, राइट? तो आप अभी के प्लेयर्स में इतना, आपके पास जो भी, आप इनके साथ लेके चले। लेकिन अगर आप अभी से होमवर्क अपने ग्रास रूट लेवल या अपकमिंग टैलेंट के साथ करेंगे, तो आपको ये 5 years में फिटनेस के तो इशू ही नहीं होने वाले। शायद आपको फिटनेस के इश्यूज अभी के प्लेयरों के साथ हो, जो करंट आपका लॉट है, उनके साथ आप लेके चलो, जैसे आप कर सकते हैं। लेकिन जो फ्यूचर के ऑन द कम अप है, उनके स्टैंडर्ड्स ऐसे इतने हाई हो कि आपको कभी जिंदगी में इस बारे में इशू नहीं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों को कभी जिंदगी में ये बात नहीं करनी होगी यार कि इस बंदे की फिटनेस लेवल ऐसे है, कुछ उनके ग्रास रूट से ही फिटनेस अच्छे है, तो उनको चीजों की वरी करने की बात ही नहीं है। हम इनकी वरी करते हैं जब ये लोग पाकिस्तान के स्टार्स बन जाते हैं। साइम का अगर या बात करूं मैं जाने से पहले, साइम जब आया था तो वो क्वेटा से खेल रहा था, तो हमें पता नहीं था कि इसका टैलेंट लेवल ये होगा। पता था स्किल्ड है, वी न्यू द टैलेंट इज देयर, बट उसकी रेप्स नजर आ रही, उसको वो एडवर्सिटी फील करनी थी। उसके बाद उसने जो होमवर्क करा है, अपना बैकग्राउंड में जाके अपने शॉटों की रेप्स की, जैसे जिम में आप रेप्स करते हैं एक्सरसाइजों के हम्म। रेप, वैसे उसने हर शॉट की थाउजेंड्स और 10,000 ऑफ रेप्स किए हैं बिहाइंड द सीन्स, कि अब जब वो आपको एक फिनिश प्रोडक्ट या आपको एक सुपरस्टार लग रहा है, क्योंकि वो जब अंडर 19 था, उसको ऑलरेडी उस वक्त घुटने की इंजरी हुई थी, बहुत
मेजर इंजरी सेटबैक, उससे उसने कम बैक किया, फिर उसने अपनी फिटनेस पे वर्क किया और उसके अंदर वो मेंटल टफनेस थी और वो पता था कि वो टैलेंट तो है लेकिन उसने मेहनत भी वो वाली की। तो अब अनफॉर्चुनेट है वापस उसका एंकल का हुआ है, लेकिन ही हैज ग्रिट, ही हैज द एनर्जी, he has the freedom of the mind and the creativity to be the best thing in Pakistan. Inshallah, nothing but the best for him. इंशाल्लाह Good luck इंशाल्लाह। to him. शेजर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और काफ़ी सारे जो फिटनेस के हवाले से हमारे सवालात थे वो आपने बड़ी ही ज़बरदस्त क्लैरिटी के साथ उसको क्लियर किया है। डिटेल में आपने सब बताया। गाइस, इफ़ यू आर इनटू फिटनेस एंड इफ़ यू आर इनटू क्रिकेट, यू नीड टू वॉच दिस इंटरव्यू। शेजर भाई, थैंक यू सो मच। एंड इंशाल्लाह मुझे अपनी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे भी आपके साथ मुलाकात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। For सो sure. सो Stay या there to stay there, bro. Enjoy. Enjoy Okay, bro. life. See you inshallah. Take care. Allah Hafiz. Thank you. Thank you.